आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय की कंप्लीट तैयारी में। अगर आपने पंच होल के इन प्रश्नों को हल करना सीख लिया तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपका परीक्षा में पंच होल वाले सारे प्रश्न जरूर बनेंगे। तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पंच होल के महत्वपूर्ण प्रश्न वाले यह वीडियो 2 पार्ट में आएगा। यह पहला पार्ट है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इसमें सारे प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। मैं बता दूं, इस चैनल पर जवाहर नवोदय की कंप्लीट तैयारी बेहतर ढंग से कराया जा रहा है और सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 5 बजे नए वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे वीडियो मिले और आपको सफलता प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना। अब देखिए, ये जो दूसरी प्रश्न है, इसको देख करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति जब हम इसे खोलेंगे फिर से तो प्राप्त होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, ये जो है आपका प्रश्न चित्र है ऊपर का, ये क्या है आपके प्रश्न चित्र है, ये आपका पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है और ये तीसरा चित्र है। इसमें क्या किया गया है, देखिए कागज था, इस कागज को यहाँ से जो है इस तीर की दिशा पे मोड़ा गया है। क्या किया गया, कागज को इस दिशा पे जो है कागज को ऐसे मोड़ा गया है सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो लाल रंग में दिख रहा है, ऐसे क्या किया गया, सबसे पहले जो है कागज को मोड़ा गया है। उसके बाद जब कागज ऐसे मुड़ गया तब फिर से जो है इसे बीच से यहाँ से इस दिशा पे जो है क्या किया गया है, कागज को ऐसे मोड़ा गया है, ठीक। तो कागज को ऐसे मोड़ने के बाद जो है अब इसे जो है इस आकृति पे जो है इसे काटा गया है ऐसे, ठीक। आया समझ में। तो हमें जो है बताना है, जब हम इसे वापस खोलेंगे इस कागज को, तब हमें इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, ये जो है हमें बताना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये कागज को क्या किया गया, यहाँ से जो है इसे काटा गया है। तो देखिए ये कागज जो है सबसे लास्ट में कहाँ से मुड़ा हुआ है, यहाँ से जो है ये मुड़ा हुआ है इस प्रकार से। तब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पास एक दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पास जो है आकृति है, ठीक। और यहाँ पास जो है एक दर्पण है, ये ऐसे यहाँ पास हमने क्या किया, दर्पण की कल्पना करी। तो जब इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, अगर इस आकृति को यहाँ बीच से ऐसे बांट देते हैं तो ये वाला हिस्सा होगा दायां हिस्सा, ये वाला हिस्सा होगा इसका बायां हिस्सा, ठीक है। और जब इसका आकृति जो है दर्पण प्रतिबिंब पे बनेगा तो कैसे बनेगा, ये वाला हो जाएगा इसका दायां हिस्सा और ये वाला होगा बायां हिस्सा। तो जो दायां पर है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा बायां साइड पर, और जो बायां पर है वो बनेगा दायां साइड पर। तो देखिए दायां पर कैसे है, ऐसे है, तो क्या होगा, ये यहाँ से जो है ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। और ये जो है इस प्रकार से इसका आकृति जो है यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा, ठीक है समझ में। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो ये यहाँ पर जो बना हुआ है इसका प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, ठीक है समझ में। अब यहाँ तक क्या हुआ, ये ओपन हो गया है यहाँ तक, ठीक है। इतना हिस्सा को क्या किया, हमने खोल लिया है। अब बच गया है ये वाला हिस्सा। तो जब हम ये वाले हिस्सा को खोलेंगे, इस ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि जब हम इसको जो है इस दिशा पे खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है हमें दर्पण की कल्पना करनी है। तो अब हम यहाँ पर जो है दर्पण की कल्पना करेंगे, और जब यहाँ पर दर्पण की कल्पना करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे में ऐसे है और ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दर्पण है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है ऊपर में इस तरह से जो है बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, यहाँ बीच से ये कैसे लाइन खींच देते हैं, ये जो है इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा, ठीक। तो ये देखिए, तो यहाँ पर से जो ऐसे बना हुआ है इसी प्रकार से क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देख करके बताइए चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, इसी प्रकार की आकृति यहाँ पर बना हुआ है। चौथा ऑप्शन देखिए ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब देखिए इस तीसरा क्वेश्चन पे और बताइए कि इन चारों में से कौन सी आकृति जो है हमें प्राप्त होगा। चलिए चेक करते हैं।
यहाँ पास क्या किया गया है देखिए, सबसे पहले जो है कागज को यहाँ से ये जो तीर बना हुआ है इस दिशा पे से मोड़ा गया है, तो कागज जो है मुड़ करके हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक, ये कागज कैसे हुआ, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। इसके बाद पुनः कागज को यहाँ से जो है बीच से इस तीर की दिशा पे ऐसे मोड़ा गया है, तो हमें जो है कागज अब इस तरह से प्राप्त होगा, ये ऐसे। ठीक, इसके बाद जो है क्या किया गया है, इसको जो है बीच में ऐसे करके यहाँ से जो है इसे काटा गया है, ये ऐसे। ठीक है, अब ऐसे काटने के बाद जब हम इसे फिर से ओपन करेंगे, इस कागज को जो है फिर से खोलेंगे, तब हमें इन चारों आकृति में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगा ये जो है समझते हैं। ठीक, तो देखिए जब हम इसे वापस खोलेंगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो है सबसे पहले खुलेगा, सबसे आखिरी में कहाँ मुड़ा हुआ है, यहाँ से जो है मुड़ा हुआ है। तो जब इसे खोलेंगे तो क्या हो, कागज जो है ये इस दिशा पे खुलेगा। तो जब इस दिशा पे कागज खुलेगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर दर्पण की कल्पना करेंगे तो यहाँ पास ये ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है और यहाँ पास क्या होगा, एक दर्पण की ऐसे कल्पना करनी है। तो देखिए इसका जो है क्या होगा, प्रतिबिंब इस साइड पे बनेगा। तो बताइए इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पर कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पास ऐसे है। ठीक, तो आपको जो है ना इस दिशा पे देख करके समझना है। देखिए ये ऐसे है। ठीक है, तो जब हम इसे जो है बांटेंगे यहाँ बीचों बीच से, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसे बांटना पड़ेगा। तो देखिए ये जो यहाँ पास क्या है, दर्पण है, हम इस दर्पण के समांतर जो है एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा इसका दायां हिस्सा और ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। तो जब हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे यहाँ पास, तो ये वाला हिस्सा होगा दायां हिस्सा और ये वाला हिस्सा होगा बायां हिस्सा। तो जो दायां में है वो बनेगा बायां में। तो देखिए बायां में कैसे बनेगा, यहाँ पास कैसे है, बायां में यहाँ से ऐसे है। ठीक, इस तरह से आया है और एक इस तरह से भी आया हुआ है ऐसे। फिर देखिए जो बायां पे है ये बनेगा दायां पे। कैसे बनेगा, ये यहाँ से ऐसे आगे की ओर गया हुआ है। ठीक, और यहाँ से जो है ये ऐसे मुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से ये ऐसे। तो देखिए हमें जो है ये इस तरह से आकृति प्राप्त होगा। तो यहाँ पास कैसे बनेगा, यहाँ पास जो है आपका ये इस तरह से बनेगा। ठीक, ये दिख रहा है, इस तरह से जो है यहाँ पास बनेगा। ठीक है, अब इतना भाग क्या हो गया, ये खुल गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इतना भाग खुल गया, यानी कि इतना भाग जो है इसका खुल गया है। अब इसे हम यहाँ से जो है ऐसे खोलेंगे। तो जब ऐसे खोलेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पास जो है एक दर्पण की कल्पना करनी है। कहाँ पास, ये यहाँ पास। और जब यहाँ पास हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे तो देखिए यहाँ पास, अब मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पास ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक, यहाँ पास जो है इस तरह की आकृति बना हुआ है और यहाँ पास जो है इस तरह की आकृति बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास कैसे बनेगा, ये ऐसे है। ठीक है, ये आकृति जो है यहाँ नीचे में बनेगा। तो नीचे में यहाँ पास के ऐसे बन जाएगा और ये आकृति जो है यहाँ पास के ऐसे बन जाएगी। आया समझ में। तो ये वाली आकृति कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका यहाँ नीचे में, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब है। और ये बनेगा इसके सामने पे, जो कि इस तरह से बनेगा। ठीक, तो देख रहे होंगे इस प्रकार की आकृति क्या होगा, हमें प्राप्त होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, इसमें 6 चतुर्भुज प्राप्त हुए हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, क्योंकि इसमें सभी एक ही दिशा पर है। तीसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार की आकृति हमें यहाँ पास प्राप्त हुआ है। चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, और बताइए कि ये जो कागज है जब हम इसे वापस खोलेंगे तब इन चारों में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, ये जो है एक वृत्त था, इसे बीच से जो है यहाँ से ऐसे करके मोड़ा गया है। क्या किया गया, यहाँ बीच से जो है इसे मोड़ा गया। ऐसे बीच से मोड़ने के बाद इसे पुनः इतना भाग बना, ये जो लाल रंग में दिख रहा है इतना भाग बना, मोड़ने के बाद उसे जो है फिर से बीच से ऐसे आधा मोड़ दिया गया। तब अब जो है हमें ये इतना भाग प्राप्त होगा। ठीक है, और जब इतना मोड़ा गया फिर से,
उसके बाद यहाँ पास और यहाँ पास जो है बीच में छेद कर दिया गया, ऐसे पंच किया गया ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या किया, यहाँ पास जो है छेद कर दिए इन दो जगह पर। अब जब इसे हम फिर से खोलेंगे तब हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगा वो समझते हैं। तो देखिए, जब हम इसे वापस खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, अब जो है हम ये जो है देखिए लास्ट में कहाँ पास से मुड़ा हुआ है, इस तीर की दिशा में मुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से जो है ये मुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ से क्या है, यहाँ पास से जो है ये मुड़ा हुआ है। तो जब हम इसे वापस खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो है दर्पण की कल्पना करेंगे, और दर्पण की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, इस साइड पे जो बना हुआ है इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसका प्रतिबिंब इस साइड पे। तो देखिए इसका प्रतिबिंब इस साइड पे कैसे बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये आपका जो है ये ऐसे तो होगा। ठीक है, यहाँ पास जो गोला है ये गोला बन जाएगा आपका यहाँ पास। ठीक है, और ये वाला गोला बनेगा आपका यहाँ पास। है समझ में? अब देखिए ये गोला कहाँ बनेगा, यहाँ पास, ये गोला यहाँ पास जो है बनेगा। ठीक, अब देखिए इसका जो है ये आधा हिस्सा जो है यहाँ तक ओपन हो गया है, खुल गया है। अब जब इतना खुल गया है तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पर। तो जब यहाँ पर दर्पण की कल्पना करेंगे तब क्या होगा, जो ऊपर में आकृति बना हुआ है इसका जो है नीचे में दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो देखिए जो यहाँ पास और यहाँ पास है ये गोला बनेंगे आपका यहाँ पास और यहाँ पास। ठीक, ये वाला गोला बनेगा आपका यहाँ पास और ये वाला गोला बनेगा यहाँ पास। अगर मैं इसे काला रंग पे कर दूं तो देखिए गोला जो है यहाँ पास आएगा, ये वाला गोला यहाँ पास आएगा, ये वाला गोला बनेगा यहाँ पास और ये वाला गोला बनेगा यहाँ पास। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए छठवां क्वेश्चन, और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति इस कागज को खोलने पर बनेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए क्या किया गया, कागज को जो है यहाँ से इस तीर की दिशा पे मोड़ा गया है, तो ये कागज जो है आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक, ऐसे कागज के बनने के बाद क्या किया गया, कागज को पुनः यहाँ से बीच से ऐसे मोड़ा गया है। ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। ऐसे मोड़ने के बाद जो है कागज को यहाँ से जो है ऐसे काट दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो चलिए बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, ये जो है ऐसे बना हुआ है लास्ट पे। ठीक है, ये इस तरह से ये ऐसे जो है बना हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसे वापस जो है खोलेंगे इस दिशा पे, क्या करेंगे, इसे जो है यहाँ तक खोलेंगे तब क्या करेंगे, हम यहाँ पास जो है दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पास। तो जब हम यहाँ पास जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पास, तब इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है हमें इस तरह से और ये इस तरह से जो है प्राप्त होगा ऐसे। ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है आपको ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, आपका पहला स्टेप, इतना हिस्सा क्या हुआ, खुल गया। तो हमें जो है यहाँ पास एक ऐसे गोला जो है प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब इतना हिस्सा जो है खुल गया है, अब क्या करेंगे, अब जो है इसे हम यहाँ नीचे की ओर खोलेंगे। तो जब इसे नीचे की ओर खोलेंगे तब हम यहाँ पास जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पास। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, जो ऊपर पे आकृति है इसका प्रतिबिंब जो है नीचे में बनेगा। तो देखिए नीचे में कैसे बनेगा इसका प्रतिबिंब, ये ऐसे हो जाएगा और ये इस तरह से जो है इसका प्रतिबिंब नीचे में बनेगा। ये जो है बिल्कुल सीधा लाइन पे होगा। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से क्या होगा, हमें जो है आकृति प्राप्त होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है क्योंकि इसमें ये आधा आधा है। दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है क्योंकि इसमें केवल नीचे में गोला बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें केवल ऊपर में गोला बना हुआ है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमें इसी प्रकार की आकृति प्राप्त होगा। ठीक, आया समझ में। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, और बताइए इन चारों आकृति में से किस प्रकार की आकृति हमें इसे खोलने पर प्राप्त होगा। यहाँ पर समझिए क्या किया गया, देखिए ये क्या है, एक कागज है पूरा का पूरा। इस कागज को यहाँ से जो है क्या किया गया, इसे जो है मोड़ा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या किया गया, इसे जो है मोड़ा गया यहाँ से।
इतना हिस्सा क्या हुआ, मुड़ गया है। फिर यहाँ से मुड़ने के बाद कागज़ जो है यहाँ बीच से जो है पुनः इसे मोड़ दिया गया यहाँ पास। अब जब कागज़ जो है यहाँ से ये एक हिस्सा बन गया, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये ऐसे भी मुड़ा हुआ है, इसको जो है यहाँ से ऐसे काट दिया गया, ठीक है, यहाँ से क्या किया गया, इसे जो है ऐसे काट दिया गया, ठीक, ये ऐसे। अब जब हम इसे वापस ओपन करेंगे, इसे जब पूरा खोलेंगे, तब हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी उसे जो है समझते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है इसे ऐसे काटा गया है, ये इस प्रकार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसे वापस खोलेंगे, काट लिए यहाँ से काट के इसे काट दिया गया, और जब हम इसे वापस खोलेंगे तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दर्पण की जो है कल्पना करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जब हम एक दर्पण की जो है कल्पना करेंगे यहाँ पर, तब इसका आकृति कैसे बनेगा, देखिए इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब इस दिशा में ऐसे बनेगा, और ये नीचे जो है ये इस तरह से बनेगा, ठीक, इस तरह से क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पास क्या हुआ, इसका जो है अब ये दूसरा लेवल भी ओपन हो गया। तो पहला वाले में ऐसे था और दूसरा वाले में जो है यहाँ से ऐसे आकृति बन गया है और ये ऐसे। अब इसका ये तीसरा वाला जो खुलना है ये बचा है, यानी कि ये वाला जो है खुलने के लिए बचा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम पुनः क्या करेंगे, एक दर्पण की जो है कल्पना करेंगे यहाँ पर। और जब यहाँ पर एक दर्पण की कल्पना करेंगे तब इसकी आकृति कैसे बनेगा, तो इसकी आकृति जो है ये इस तरह से प्राप्त होगा, ठीक, यहाँ से कैसे होगा, ये इस तरह से प्राप्त होगा। तो देख करके बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए, ये नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये जो है नीचे से ऊपर गया हुआ है, इससे गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये ऊपर से तो आया है लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ऐसे लाइन नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ से जो है कागज नहीं मुड़ा है, ये जो है ये शो कर रहा है, इसलिए ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें भी ये जो है ये नीचे से गया हुआ है, इसलिए गलत होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए जो 8वां क्वेश्चन है, इसे देख करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, इसे जो है यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे मोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद ऐसे मोड़ने के बाद इसे फिर से यहाँ से इस बीच से जो है इस तीर की दिशा में ऐसे मोड़ दिया गया। अब ऐसे मोड़ने के बाद जो है इसे फिर से ऐसे मोड़ा गया है, ये आपका बीच से, यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से जो है इसको ऐसे मोड़ दिया गया है। और जब यहाँ से इसे मोड़ दिया गया, ये यहाँ से, इसके बाद क्या किया गया, इसमें जो है 2 छेद किया गया है यहाँ पास ऐसे, ठीक, आया समझ में। ये इस तरह से जो है इसमें छेद किया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है इसे मुड़ा हुआ है, अब इसे जो है हम खोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है खुलेगा यहाँ से, और जो है यहाँ से क्या होगा, एक चौकोर की आकृति जो है ये बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक ऐसे चौकोर आकृति बनेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो लाइन है यहाँ पास जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे, और जब दर्पण की कल्पना करेंगे तो देखिए इसकी आकृति कहाँ बनेगा, यहाँ पास बनेगा, और ये जो है आपका यहाँ पास बनेगा ऐसे। आ रहा है समझ में। यहाँ पास क्या किए, हम दर्पण की कल्पना किए, ये आकृति बनेगा यहाँ पास, ये बनेगा यहाँ पास। अब इसके बाद क्या है, इतना खुल गया, ये वाला हिस्सा खुल गया। अब जो है हमें ये वाला हिस्सा आगे खोलना है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है ये खुल करके इस दिशा पे जाएगा ऐसे, और ऐसे जो है आकृति बनेगा, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास ये जो लाइन है यहाँ पास जो है अब दर्पण की कल्पना करेंगे, क्योंकि यहीं से जो है ये खुलेगा। तो जब यहाँ से हम इसकी दर्पण की कल्पना करेंगे तो चलिए इसका जो है इस साइड पे दर्पण प्रतिबिंब बना लेते हैं। तो देखिए ये लाइन कैसे है, यहाँ से ऐसे आया हुआ है, तो लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगा। यहाँ पास 2 गोले हैं, ये गोले जो है आपके यहाँ पास ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पास 2 गोले ऐसे हैं, ये 2 गोले, एक गोला यहाँ बन जाएगा और एक गोला यहाँ पास ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब देखिए आपका ये वाला हिस्सा जो है बन गया, अब केवल नीचे वाला हिस्सा बचा हुआ है। अब चलिए इस नीचे वाले हिस्से को बना लेते हैं। तो यहाँ से जो है जब ये खुलेगा तब ये इस तरह से बनेगा, ये ऐसे नीचे भी, ठीक।
लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पास अब दर्पण की कल्पना करेंगे, कहाँ पास, ये नीचे में यहाँ पास। और जब यहाँ पास दर्पण की कल्पना करेंगे तब जो ऊपर में आकृति बना हुआ है ये सारे के सारे बन जाएंगे यहाँ नीचे में। तो देखिए नीचे में कैसे बनेगा, यहाँ से ऐसे लाइन है, ये आकृति यहाँ से ऐसे गया हुआ है, तो क्या होगा, ये ऊपर से जो है ये यहाँ पास ऐसे आएगा, इस ऊपर से जो है ये यहाँ पास ऐसे आएगा, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पास गोला है, ये गोले बन जाएंगे आपके यहाँ पास दो गोले हैं, ये गोले बन जाएंगे आपके यहाँ पास जो गोला है ये बनेगा यहाँ पास, यहाँ जो गोला है वो बनेगा यहाँ पास, यहाँ जो गोला है बनेगा यहाँ पास, ये गोला बनेगा आपका यहाँ पास, ठीक। तो देखिए इस प्रकार से जो है हमें आकृति प्राप्त होगा जब हम इसे खोलेंगे तब। तो बताइए इन चारों आकृति में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, इसमें केवल बीच में ही गोला है इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, इसमें केवल यहाँ इस किनारे किनारे में ही गोला है इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चौथा भी क्या है, गलत आंसर होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ये सही आंसर होगा।